जी जान गई, जगतपति जाग गए हैं, भगवान के पास में। और भगवान शिव ने सती जी को अपने सामने आसन दे दिया। सन्मुख शंकर आसन दीहा। सामने आसन क्यों दिया? क्योंकि सती जी के देह को त्याग दिया है, वाम भाग में स्थान न देकर के सन्मुख आसन। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष ने शिव जी का अपमान कर दिया। दक्ष के आने पर सब लोग खड़े हुए, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, शिव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष जब अपनी गद्दी पर बैठे तो दक्ष ने देखा कि कौन कौन नहीं खड़ा हुआ। अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि इस पर नहीं जाती कि कौन कौन खड़ा हुआ है। अभिमानी व्यक्ति ये जरूर देखता है कि कौन कौन नहीं खड़ा हुआ और क्यों नहीं खड़ा हुआ। दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी की ओर, अरे ये तो पिताजी हैं, कोई बात नहीं, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन बेटे के आने में पिता थोड़ी खड़ा हो। भगवान नारायण की ओर दृष्टि डाली, अरे बोलिए तो दादाजी हैं, कोई बात नहीं। और जब दृष्टि गई भगवान शंकर की ओर, अरे ये तो मेरा दामाद है, ये मेरे आने पर क्यों नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, एक प्रश्न करें आपसे, तो भगवान शिव खड़े क्यों नहीं हुए दक्ष के आगे? बताइए। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। सावन का पवित्र मास चल रहा है, इसलिए शिव जी की थोड़ी सी महिमा भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आपके कमरे में अगर कोई मच्छर आ जाए तो आप खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं? आइए आइए मच्छर महोदय, बड़ी कृपा करी जब पधारे। कभी कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपके सामने मच्छर की कोई औकात नहीं है। जैसे हमारे सामने मच्छर की कोई औकात नहीं है, ऐसे ही भगवान शंकर के सामने दक्ष की भी कोई औकात नहीं है। भोले बाबा उनके जीवन काल में न जाने कितने व्यक्ति आते हैं, दक्ष बनते हैं। दक्ष एक पद का नाम है, मर के चले जाते हैं। कितनों के आने में शिव जी खड़े बोले। और दूसरी बात, शिव जी समय है, और समय कभी किसी के आने पर ठहरता नहीं। समय तो अपनी गति पर चल रहा है, समय किसका स्वागत करेगा? महाकाल है तो महाकाल किसी का स्वागत नहीं करता। दक्ष समझ नहीं पाए और वो फटकार लगाई, श्राप भी दे दिया, तुम्हें किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। शिव जी चाहते तो उसी समय दक्ष की गर्दन मरोड़ देते, पर भगवान शिव ने ऐसा किया नहीं। क्यों? ऐसे विचित्र लक्षण जो भगवान शिव में घटित होते हैं, शायद ही किसी देवता में घटित। गोस्वामी जी ने लिखा, करालम महाकाल कालम कृपालम। ये कराल भी हैं और कृपाल भी हैं। और सरल करके बताएं, ये भयंकर भी हैं और सुंदर भी हैं। अब किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, भाई तुम बड़े भयंकर सुंदर लगते हो, तो वो आदमी हंसेगा कि रोएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये हमारी प्रशंसा कर रहा है कि निंदा कर रहा है। भाई जो भयंकर होगा वो सुंदर कैसे होगा, और जो सुंदर होगा भयंकर कैसे होगा? तो धन्य हो हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ये भयंकर भी हैं और सुंदर भी हैं।
ऐसे देवता जो कराल भी हैं, कृपाल भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने दक्ष को कुछ कहा। बड़ी श्रापा श्रापी हुई। दक्ष ने कहा तुम्हें किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। उधर से शिव जी के गण खड़े हुए। नंदी ने समझाया। नंदी ने कहा, अरे मूर्ख, तू जानता है तो किसको श्राप दे रहा है? बैठ जाओ तुम आराम से। साक्षात भगवान शिव है, सदा शिव है, परब्रह्म। आराम से बैठ जाओ। दक्ष ने कहा, तुम सब शिव जी के गण पाखंडी हो जाओ। लीजिए, शिव जी गणों ने कहा, अभी तो स्वामी जी को ही श्राप दिया, अब हमको भी दे दिया। सब शिव गणों ने मिलकर के कहा। नंदी ने कहा, तुम्हें बकरे का सिर लगेगा। तो मैं करता, बकरे का सिर लगेगा। बड़ा इस प्रकरण में शिव जी उठे और सबको चुपचाप लेके चले गए। और जा करके भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती तक को ये बात नहीं बताई। ये बड़ी बात है। ससुर जी गालियां दें, वो पत्नी को न सुनाई जाए, कितनी बड़ी बात है। आदमी कुछ न कहता तो इतना तो कही देता, देवी तुम्हारे वजह से छोड़ दे, छोड़ता, लेकिन तुम्हारे वजह से कुछ नहीं। पर भगवान शंकर ने कुछ नहीं, एक संकेत किया, अगर आप भीतर की बात बाहर नहीं ले जाएंगे और बाहर की बात भीतर नहीं लाएंगे तो घर में हमेशा राम राज्य बना रहेगा। भीतर की बात भीतर और बाहर की बात बाहर। बोले बाबा कुछ नहीं बोले, पर उन्हीं दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ किया। सबको बुलाया और शंकर भगवान को नहीं बुलाया। सारे देवता अपना अपना भाग लेने के लिए विमानों पर सजे धजे जा रहे हैं। और कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। और जैसे ही कैलाश के ऊपर से पहुंचे, देवताओं ने अपनी अपनी देवियों से कहा, गीत गाओ, गीत गाओ। कहा क्यों? अरे बोले इनको भी तो पता चले इनके ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं। तो देवांगनाएं गीत गाने लगी, सुर सुंदरी करहि कल गाना। और जब सती माता ने सुना तो अपनी एक सखी को भेजा, कहा पता करो ये कहाँ जा रहे हैं। पता किया, पता चला ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। तब सती जी भगवान शिव के पास आई और कहते हैं, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोर, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी के घर में परम उत्सव हो रहा है। यज्ञ से बड़ा कोई उत्सव हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है। ये परम उत्सव है। कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। तब शिव जी ने पूरी बात बताई कि देवी वो बात ये है, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसील स्नेह नकान। अगर बिना बुलाए जाओगी तो न स्नेह रहेगा, न शील रहेगा और न तो इज्जत बचेगी। इसलिए बिना बुलाए, यद्यपि कुछ घर ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाने में कोई समस्या नहीं है। कौन कौन से घर? जैसे गुरु के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर। लेकिन अगर आपके जाने से कोई विरोध माने तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। शिव जी ने खूब समझाया, सती जी नहीं मानी तो शंकर भगवान ने उनको विदा किया। 60,000 गणों को शिव जी ने दिया और कहा इन 60,000 गणों को लेकर के आप जाइए और जितनी भी आपकी सामग्री है सब लेकर के जाइए।
कि शिव जी समझ गए कि देवी अब लौट करके नहीं आएंगी, मेरा अपमान ये सह नहीं पाएंगी, और इनकी सामग्री यहाँ रहेगी तो मुझे भी देख देख के कष्ट होगा। इसलिए 60,000 गणों को लगा दिया, कहा इनका सब उठा के ले जाओ यहाँ से। 60,000 गण माता जी का सारा सामान लेकर के चलते। सती जी बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं, भोलेनाथ मैं जाऊं? शिव जी की इच्छा तो नहीं है, फिर भी प्रिया का हठ देख करके सती जी ने उनको, शिव जी ने उनको जाने के लिए कह दिया। सती माता हरिद्वार आई हैं जहां दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, और जैसे ही वहां सती माता आई हैं तो वहां सती माता देख रही हैं कि छोटे छोटे देवताओं के तो इतने बड़े बड़े भाग हैं, लेकिन जो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं उनका कोई स्थान उस यज्ञ में दिखाई नहीं पड़ा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। अब सती माता को समझ में आया, ओहो इसलिए प्रभु मुझे आने से मना कर रहे थे, मैं उनकी बात को मैंने माना नहीं, लेकिन शिव का अपमान तो मैं नहीं सह पाऊंगी, चाहे प्रभु का अपमान करने वाले मेरे पिता ही क्यों न हो, लेकिन शिव अपमान न जाए। सती माता उग्र रूप में आ गई। सती जी ने कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताग पिता। हे सभासदों, हे मुनियों, जिसने भी शिव की निंदा करी है या जिसने भी शिव की निंदा सुनी है उसको इसका फल तुरंत मिलेगा। दक्ष की ओर देख करके कहा, आप शिव की निंदा करते हैं? जिन शिव का नाम लेने मात्र से परम कल्याण हो जाता है, उन शिव की निंदा करते हैं? जो शिव सारे जगत की आत्मा है, आपने मेरे प्रभु की निंदा की है। नियम तो यह है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंद न तो चलिए पर। जहां पर संत की निंदा हो, भगवान नारायण की निंदा हो, भगवान शिव की निंदा हो, वहां अगर बस चले तो निंदा करने वाली की जिह्वा को काट लेना चाहिए, और नहीं तो कान बंद करके चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव की निंदा को सुनना ये महापाप है। अब मैं आपको तो मार नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिता हैं, लेकिन अपनी देह को जरूर त्याग सकती हूँ। जब तक मेरा ये देह रहेगा, लोग मुझे दक्ष कुमारी कहकर के पुकारेंगे, और एक शिवद्रोही की पुत्री बन करके मैं संसार में जीवित रहना नहीं चाहती। ऐसा कह करके सती माता ने योगाग्नि प्रकट करी है, और योगाग्नि में अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया है। बोल सती मैया की जय। जब